अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी लड़खड़ाती कोशिश को फिर से बल देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप 2024 के चुनाव के लिए मतदाताओं को लुभाने में व्यस्त हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समर्थकों के साथ इन रैलियों के दौरान ट्रंप और कुछ रिपब्लिकन सांसदों को ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को खुद ट्रंप से मदद लेनी चाहिए, जबकि एक रिपब्लिकन सांसद ने सुझाव दिया कि युद्ध समाप्त करने के लिए बाइडेन को ट्रंप का साथ मांगना चाहिए, क्योंकि ट्रंप पुतिन को एक कॉल कर इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने खुद भी दावा किया है कि वो 24 घंटे में यूक्रेन वॉर को समाप्त कर देंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो चुने जाते हैं तो वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति की मध्यस्थता करने में सक्षम होंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि शांति समझौता लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उनका राष्ट्रपति पद पर होना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान यूक्रेन को शांति की पेशकश की। ट्रंप ने यूक्रेन विवाद को लेकर जो बाइडेन प्रशासन की काफी आलोचना भी की। कमजोरी और अक्षमता के कारण जो बाइडेन ने हमें तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ला दिया है। राष्ट्रपति के रूप में मैं शांति वापस लाऊंगा, वो भी शक्ति के माध्यम से। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन में रूस के साथ युद्ध नहीं होता। अब भी उस देश में भारी नुकसान के बावजूद मैं ये कहूंगा कि मैं 24 घंटे के भीतर एक शांति समझौता कर लूंगा। आप एक शांति समझौता कर सकते हैं, दोनों के साथ समझौता कर सकते हैं। 24 घंटे में ये समझौता किया जा सकता है। ये समझौता होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे करने वाला कोई नहीं है। ट्रंप ने यूक्रेन की स्थिति पर पहले भी काफी कुछ कहा है, लेकिन कभी कभी विरोधी विचार भी व्यक्त किए हैं। उन्होंने कई मौकों पर रूसी सैनिकों के खिलाफ खुद का बचाव करने में यूक्रेन की सफलताओं के लिए अपना दावा किया है। मार्च में मीडिया को उन्होंने बताया कि ये उन हथियारों की वजह से हो रहा है जो उन्होंने दिए थे और जो कि यूक्रेन ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए थे। हालांकि रूस के आक्रमण के कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने यूक्रेन के एक हिस्से को स्वतंत्र घोषित करने के लिए पुतिन को जीनियस बोला था और उनकी प्रशंसा की थी, ये कहते हुए कि रूसी सेना शांति सैनिकों के रूप में वहां पर काम करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ट्रंप के संबंध भी काफी असहज रहे हैं, जबकि पुतिन के साथ उनके संबंधों ने उनके राजनीतिक विरोधियों को हमले के कई मौके भी दिए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यूक्रेन और रूस अमेरिका की आंतरिक राजनीति में प्रमुखता से शामिल हुए हैं। एक विसल ब्लोअर रिपोर्ट से पता चलता है कि जुलाई 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन, उनके बेटे और क्राउड स्ट्राइक नाम की एक कंपनी की जांच करने और ट्रंप के निजी वकील और अटॉर्नी जनरल के साथ इन मामलों पर चर्चा करने के लिए कहा था। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बातचीत के सारांश ने आरोपों की पुष्टि भी की है। विसल ब्लोअर के अनुसार ट्रंप की ये बातचीत यूक्रेन पर जो बाइडेन की जांच करने के लिए दबाव बनाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा थी, जिसमें ट्रंप ने उस वक्त के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की यूक्रेन यात्रा को रद्द कर दिया था और ट्रंप ने यूक्रेन को $400 मिलियन की सैन्य सहायता भी रोक दी थी। ट्रंप ने हालांकि इसमें किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया था। हालांकि ट्रंप ने ये भी पुष्टि की थी कि उन्होंने यूक्रेन की सहायता रोक दी थी और ट्रंप ने इसके लिए दावा किया था कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार की वजह से इसे रोका गया था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूरोप सहित अन्य देश यूक्रेन को पर्याप्त सहायता नहीं दे रहे थे और अकेला अमेरिका ही खर्चे कर रहा था। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका की राजनीति में रूस, यूक्रेन और उनके बीच होने वाली युद्ध को घसीट दिया है और इस बार का दावा तो और भी चौंकाने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।